राइट। अच्छा, OMR फिलिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की और एस्पिरेंट्स भी बोलते हैं कि उन्हें आता था, OMR गलत भर दिया और सब खराब हो गया, मतलब पूरा का पूरा पेपर खराब हो गया। तो क्या क्वेश्चन करते हुए ही OMR भर देना चाहिए, या आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे उसके बाद ध्यान से टाइम लगा के OMR भरो? क्या टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी है कोई OMR भरने की? मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका एक्सपेरिमेंट। जब आप टेस्ट सॉल्व करते हो अपने प्रैक्टिस के टाइम पे, प्रिपरेशन के राइट। टाइम पे, ये तो अच्छा एक्सपेरिमेंट करो। कभी ओ में बाद में भरो, कभी साथ में भरो, कभी कैसे करो, कभी कुछ करो। उससे क्या होगा, आइडिया लगेगा कि कैसे, वट इज़ वर्किंग फॉर यू। राइट। मेरे लिए हमेशा क्या था कि पेपर अटेम्प्ट करता था जब मैं, आई वॉज लाइक कि 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के हो गए, आगे का बायोलॉजी करने का मन नहीं करता, मैं छोड़ देता था वहीं पे, फिजिक्स पे कर लिया। फिर 10 क्वेश्चन फिजिक्स से कर लिया, अगर मन नहीं किया केमिस्ट्री पे फिर। अच्छा। तो मैंने हमेशा ऐसा किया, जो मन किया मैंने वो कर लिया। एंड ओएवर में मैंने जैसे बताया मैंने कि अगर कंफर्म है कि आंसर यही होगा, मैंने तुरंत वो कर दिया। फिर डाउट आया, बात के लिए छोड़ दिया। एंड मुझे याद है मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं कि पहले सॉल्व कर लिया बाद में ओएवर भरी। अच्छा। मेरे लिए हमेशा बहुत हेक्टिक होता था वो वाला काम कि अगर गलती से एक इधर से उधर हो गया तो तो बहुत। पूरा गलत हो जाएगा। हाँ। और मुझे बाद में पसंद नहीं था ओएवर भरना कभी भी, कि मैंने पहले पेपर सॉल्व कर लिया, राइट। बाद में अब केवल ओएवर भरूँ मैं। और उसमें मेरे को ये होता था हमेशा से कि मैंने सॉल्व कर लिया, अब अगर ओएवर भरूंगा ना मैं, तो जो क्वेश्चन है मैं हर क्वेश्चन फिर से सॉल्व करूंगा। और इसलिए मैंने हमेशा ये किया कि जो श्योर है इसका आंसर यही होगा वो भर दिया, जिसमें लगा कि डाउट है कोई बात नहीं, बाद में फिर से देखा अब ये है तो भर दिया। फिर भी डाउट आया अगर तो कोई बात नहीं, जब इन द एंड कुछ क्वेश्चन बचते थे 20-25 क्वेश्चन, राइट। उसके बाद ओएमआर लेके बैठा। अब टाइम भी कम है, आधा घंटा बचा हुआ है। राइट। अभी क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट है कि ये क्वेश्चन अब करना ही करना है। फिर अगर आता है ठीक है भर दिया, नहीं आता तो छोड़ दिया, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती हाँ, है। राइट राइट राइट। और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? जैसा वासु ने बताया, मतलब मैंने भी अपने साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे अच्छा। ओएमआर के रिलेटेड। तो स्टार्टिंग में मतलब मैंने ऐसा ट्राई किया, पहले बायो अटेम्प्ट करके उसके बाद उसको भर लिया, केमिस्ट्री के बाद उसको कर लिया, फिर फिजिक्स के बाद कर लिया। लेकिन जैसे प्रैक्टिस कर रही मैंने बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद इतना ज़्यादा कुछ टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आई नहीं मेरे को कभी। ठीक है। तो मैं जो मन करता था वही कर लेता था ओएमआर में। मतलब पहले जो श्योर लग रहा, बिल्कुल श्योर लग रहा है, भर लिए सारे। उसके बाद जो थोड़े कम श्योर है उसके बाद उन पे जाए। अच्छा। जो थोड़े और कम हैं तो उनके बाद में आए। और कुछ बार ऐसा करता था कि पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लिया 1.5 आवर्स में, उसके बाद पूरा कर लिया आधे घंटे में ओएमआर भर। राइट राइट। 1 घंटा फिर भी बच जाता था राइट जो राइट। टफ क्वेश्चंस थे उनके लिए। राइट। तो आई थिंक कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है OMR फिलिंग की। आप बेसिकली जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तब आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है, एंड देन उसी बेसिस पे आप डिसाइड करो कि क्या करना है ना। तो मुझे आपके एक्सपीरियंस से यही समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।